बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग में जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ रहे थे, तब धर्म की रक्षा के लिए माँ दुर्गा ने अपने त्रिविध स्वरूप माँ सरस्वती, ज्ञान, माँ लक्ष्मी, धन और माँ काली, शक्ति का संगम कर एक नई शक्ति की उत्पत्ति की, जिसे वैष्णवी शक्ति कहा गया। यही शक्ति आगे चलकर माँ वैष्णो देवी के रूप में पूजी गईं। जन्म और बाल्यकाल। माँ वैष्णो देवी का जन्म रत्नाकर सागर नामक एक धार्मिक ब्राह्मण के घर हुआ। वह बालिका बचपन से ही साधना और भक्ति में लीन रहती थीं। वे राम भक्त थीं और हर समय भगवान श्री राम के नाम का जप करती थीं। एक दिन जब भगवान श्री राम स्वयं वनवास के समय उनकी कुटिया में आए, तब वैष्णो ने उन्हें अपना जीवन समर्पित करना चाहा। श्री राम ने कहा, मैं तो पहले से ही एक पत्नीव्रती हूँ, लेकिन कलयुग में जब मैं कल की रूप में आऊंगा, तब तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। यह सुनकर माता वैष्णो ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और तपस्या में लीन हो गईं। भक्तों की सेवा और भैरवनाथ की कथा। माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर आकर रहने लगीं और वहीं से अपने भक्तों की सहायता करने लगीं। उनके चमत्कारों की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। यह सुनकर तांत्रिक भैरवनाथ, जो रावण के कुल का था, ने उन्हें पाने की इच्छा की। उसने माँ का पीछा किया। माँ वैष्णो देवी उससे बचती हुई गुफाओं में भागीं। पहले वह बाणगंगा नदी के पास रुकीं, जहां उन्होंने प्यास बुझाई। फिर चरण पादुका, अर्धकुमारी, गर्भजून और अंत में एक गुफा में पहुंची। वहां उन्होंने ध्यानमग्न होकर तप किया। भैरवनाथ जब उस गुफा में पहुंचा, तो मां ने अपना रौद्र रूप लिया और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। भैरव की मृत्यु के बाद उसके प्रायश्चित करने पर माता ने उसे मोक्ष दिया और वरदान दिया कि जो भी भक्त माता के दर्शन को आएगा, वह भैरव मंदिर के दर्शन के बिना यात्रा पूर्ण नहीं मानेगा। वर्तमान मंदिर और आस्था। आज वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा शहर के पास त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यहाँ माँ के 3 पिंडी रूपों महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की पूजा होती है। भक्त 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर माँ के दरबार तक पहुँचते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जय माता दी का नारा हर भक्त की जुबान पर होता है। माँ वैष्णो देवी की यह कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति, संयम और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति सदैव ईश्वर का कृपापात्र बनता है।